चलो भाई स्टार्ट। इंटीजर्स एंड नंबर्स। सही है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बेसिकली मैथ्स की प्रॉब्लम्स होंगी रैंडम। सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और सॉल्व करनी होगी, तो मैं इसके कोशिश करूंगा कि सारे सवाल करवा दूँ। ठीक है। तो पहला सवाल पढ़ो। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वेयर एक्स एंड के आर इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ के। ठीक है। देखो भाई हमें एक चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि के जो है ना वो कोई स्क्वायर नंबर है, यानी कि किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो आएगा के। ठीक है। तो एक और बात उन्होंने बता दी कि एक्स और के जो है ना वो इंटीजर्स हैं। ठीक है। इंटीजर्स का मतलब क्या है कि वो होल नंबर्स हैं। ठीक है। डेसिमल में हो नहीं सकते। तो सही से लिख दूँ। ठीक है। और कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ के। अब देखो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की तो 13 जो है ना वो किसी भी होल नंबर के स्क्वायर करने के बाद नहीं आता। ठीक है। ना ही 14, ना ही 15 और ना ही 17। 16 ये एक वाहिद ऐसा नंबर है कि जब मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो आंसर क्या आता है 16। तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है और के की 16। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 16। सही है। तो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी इसमें रैंडम। अच्छा अब ये सवाल देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मस्ट बी नेगेटिव इफ एक्स इज लेसर देन जीरो। देखो भाई वो कह रहे हैं एक्स अगर जीरो से छोटा है ना तो हम क्या करते हैं एक्स की कोई ना कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। सबसे आसान क्या है -1 अज्यूम कर लो। ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शंस में रखूं तो देखो एक चीज़ याद रखो कि जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर जो है वो हम ले लें इवन में तो आपके पास ना एक पॉजिटिव नंबर बनता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं -1 की पावर स्क्वायर ले लूँ तो 1 आएगा, -1 की पावर 4 ले लूँ तो 1 आएगा। ऐसे हमेशा एक पॉजिटिव नंबर बनता है। और सिमिलरली जब भी एक पॉजिटिव नंबर की पावर इवन होगी, या एक सेकेंड पहले ये करते हैं कि अगर एक नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होगी तो आपके पास एक नेगेटिव नंबर आता है। यानी कि अगर हम -1 को 3 लिखेंगे तो -1 आएगा। इसी तरीके से -1 को 5 लिखें तो -1 आएगा। ठीक है। ऑड पावर्स। और अगर नंबर पॉजिटिव है तो फिर उसकी पावर भले ही इवन हो भले ही ऑड हो, आंसर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है। सही है। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब ऑप्शंस को देखो। अगर हमारा x जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मस्ट बी नेगेटिव। तो अगर -1 मैं इधर रखूँ तो यहाँ पर x4 और x2 है। दोनों जगह जब मैं -1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा वो +1 हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हम यही काम यहाँ पे भी करें तो यहाँ पर भी x की पावर 6 है, इवन पावर है, तो यहाँ पे भी -1 रखूंगा तो वो 1 हो जाएगा। ये पूरी चीज़ भी 1 -1 0 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर भी यही मामला है कि x6 और x2 है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बी बचता है कि जहाँ पे x की पावर 5 है और यहाँ पर जब मैं -1 रखता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा -1 + 1 = 0 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने -2 रख लिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी। बेसिकली 2 की पावर 5 क्या होता है 32 ना, तो -32 आएगा। नहीं तो हम एक काम करते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि ये अगर -2 भी लें तो ये सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। सही है। क्योंकि यहाँ पर पावर्स जो है ना वेरिएबल्स की वो सारी की सारी इवन पावर्स हैं। और इवन पावर्स के बारे में मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर की इवन पावर तो पॉजिटिव है। तो सिर्फ ये एक वाहिद ऑप्शन हमारे पास बचता है बी, जहाँ पर हमारे पास पावर ऑड है। तो हम नेगेटिव नंबर की पावर ऑड करेंगे तो नेगेटिव, तो यही वो एक्सप्रेशन है जो कि नेगेटिव हो जाएगा। सही है। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि इफ़ टी इज़ 5 मोर देन एस, यानी कि टी की वैल्यू जो है वो एस में 5 प्लस करके आ रही है। सही है। एंड एस इज़ 4 लेस देन आर, यानी कि एस की वैल्यू क्या है आर में से 4 माइनस करके आ रही है। सही है। व्हाट इज टी व्हेन आर इज 3। टी निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा एस। ठीक है। आर की वैल्यू उन्होंने पहले से सवाल में बता दी 3 है, तो एस = 3 - 4 करोगे एस क्या आ जाएगा -1। ठीक है। अब टी की जगह डालो -1 + 5, टी क्या आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4। इफ ए एंड बी आर मल्टीपल्स ऑफ 3 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। तो देखो अगर ए और बी दो नंबर्स हैं और ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है यानी कि 3 के टेबल में आते हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कोई दो मल्टीपल्स कि ए को हम कह देते हैं 3 और बी को कह देते हैं 6। ठीक है। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ऑल्सो बी अ मल्टीपल, यानी कि इनमें से कौन सा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो अगर a + b करें तो 3 + 6 क्या होता है 9, 9 तो मल्टीपल होता है 3 का, तो मतलब a नहीं हो सकता। b में 3a - b,
तो अगर 3 माइनस 6 करें तो -3 होता है, -3 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है, तो बी भी नहीं हो सकता। अगर हम सी को देखें, a प्लस बी प्लस 1, तो 3 प्लस 6 9 और 9 प्लस 1 क्या हो जाता है 10, 10 मल्टीपल नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल गया। लेकिन हम लर्निंग के लिए ये दो ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी में अगर हम ए और बी डालें तो 3 6 क्या होता है 18, 18 3 का मल्टीपल होता है, वो तो हमसे पूछ रहा है कि कैन नॉट बी द मल्टीपल ऑफ 3। ई में अगर देखो तो ए बी यानी कि 3 6 18 और 18 प्लस 3 21, 21 भी मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब है कि ये चारों ऑप्शन नहीं हो सकते, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट व्हेन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2a एंड 3b, यानी कि 2a का स्क्वायर और 3b का स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम किया है, आर एडेड टू द डिफरेंस बिटवीन 8c एंड 7d, यानी कि 8c और 7d के डिफरेंस में इन दोनों को ऐड कर दिया, और फिर वो कह रहे हैं द रिजल्ट इज 3 मोर देन e, यानी कि रिजल्ट क्या है 3 प्लस e, ठीक है। तो अब ऐसा आंसर देख लो कहाँ पे बन रहा है, यही नजर आ रहा है मुझे खाली, ठीक है, बी नहीं है क्योंकि बी में 3 इस तरफ आ रहा है, वहां ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर दिया, वो कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स, कि स्क्वायर पहले करना है ऐड बाद में करना है। अच्छा सिमिलरली यहाँ पर भी यही वाला इशू है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे 3 2 और 3 पे भी स्क्वायर होना चाहिए, और ये भी मसला है यहाँ पे 3 और, हमारा ऑप्शन ए हो गया। अच्छा अब देख लो, इफ ये एक इक्वेशन है देन बी कुड बी इक्वल विच ऑफ द फॉलोइंग, सही है। देखो अगर इक्वेशन हम गौर से देखें ना, तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, दोनों तरफ रूट लोगे तो बी की वैल्यू आएगी प्लस -3, अब -3 तो हमें नजर नहीं आ रहा, +3 आ रहा है ना, तो यही एक पॉसिबल वैल्यू है बी की हो सकती है। अच्छा जी, हमें ये बता रहे हैं कि a 0 से बड़ा है और b उससे भी बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन a अपॉन b, ठीक है। देखो a अगर 0 से बड़ा है 1 ले लेते हैं a को, और b उससे भी बड़ा है तो 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब a अपॉन b चाहिए यानी कि 1/2, हम देख लेते हैं कि 1/2 से छोटा क्या आएगा, 2 नहीं आ सकता, b अपॉन a तो 2/1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 1 अपॉन ए बी 2/1 आएगा, 2/1 हाँ 2/1 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, a अपॉन 2b यानी कि a आ गया ऊपर 1/4, तो a अपॉन 2b को अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 1/4 जो कि छोटा होता है 1/2 से। तो वैसे तो आंसर यही लग रहा है, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं कि 2a अपॉन b, तो ये हो जाएगा 2/2 1 हो जाएगा, तो 1 तो बड़ा होता है 1/2 से, तो हमारा आंसर डी है। अच्छा अब ये एक थोड़ी सी खतरनाक सी इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, और हमसे पूछ रहे हैं कि n की वैल्यू बताओ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ कि ये 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा +9, अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा n इक्वल्स टू 9, तो n की वैल्यू आ गई 9, सही है, माइनस जाएगा। हाँ देखो जब इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन वाले वेरिएबल हो ना, कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो वो कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव तो कैंसिल आउट नहीं होते फिर, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव नेगेटिव हो तो यहाँ से भी ये भी कैंसिल कर सकते हैं। When 2x is subtracted from 48, भाई 48 से 2x माइनस कर दिया है, एंड द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय x + 3, यानी कि इसका जो भी रिजल्ट होगा उसको डिवाइड किया x + 3 से, रिजल्ट आ रहा है 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, निकाल लेना बाद में। फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर n, हाउ मेनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आर लेस देन n, ठीक है। यहाँ पर देखो वो ये कह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7, n की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 7, हमें ये बताना है कि इससे पहले कितने इवन पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि 0 से बड़े होने चाहिए 7 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं लिस्ट डाउन करूं तो क्या होंगे, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, बस। तो मेरे पास कितने नंबर्स आ गए, 3, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका एक काइंड ऑफ हमें फॉर्मूला बताना है, ठीक है, कि n की जगह हम वो नंबर डालें और हमें ये 3 मिल जाए। हम डाल के देख लेते हैं। ऑप्शन ए में अगर मैं 7 डालूं तो 7 - 1 2, 6/2 3, सबसे पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। बाकी अगर चेक करना चाहो तो कर लो, 7/2 3.5 होता है, 7 - 1 6 होता है, ये 8/2 4 हो जाएगा,
और ये 14 माइनस 1 13 हो जाएगा। तो यानी कि ये सारे आंसर्स नहीं हो सकते, यही एक वाहिद आंसर। ये वाला सवाल समझ में आ गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इफ p प्लस क्यू अपॉन एस इज इक्वल टू 9, q अपॉन p इज इक्वल टू 4 एंड अंडर रूट q इज इक्वल टू 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। ठीक है, तो देखो p प्लस क्यू अपॉन s है 9 के बराबर, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि q अपॉन p 4 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से q को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये हो जाएगा 4p, है ना। अब इसको मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक सेकंड, p प्लस q की जगह 4p रख दिया अपॉन 9s कर देते हैं, ठीक है। 5p इक्वल्स टू 9s। फिर वो ये कह रहे हैं कि रूट q जो है वो बराबर है 6 के। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूँ तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, q की वैल्यू 36 आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे 36 डालूँ और 4 को यहाँ ला के डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू निकल आएगी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। और अब इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये 9 9 कैंसिल, s की वैल्यू क्या आई 5, यही हमसे पूछी थी। समझ आ गया? अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि इफ़ 3 पावर 5 इज इक्वल्स टू x, 3 पावर 5 क्या है x, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इक्वल्स टू 3 पावर 11। देखो 3 पावर 11 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6। इंडाइसिस के रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो और बीच में साइन हो मल्टीप्लाई का तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सही है, तो ये दोनों ऐड होकर 3 पावर 11 ही बनाएंगे इवेंचुअली। अब यहाँ 3 पावर 5 की जगह मैं क्या करता हूँ, x को सब्स्टिट्यूट करा देता हूँ, ये उसने बता दिया ये है। और 3 पावर 6 क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 27 3 81 और 81 3 243, क्या हो जाएगा 243x। ये आ गई वैल्यू 3 पावर 11 की। सही है, कौन सा सवाल किया हमने, 15 सवाल तक किए। पानी तो डालो जरा। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में वो कह रहे हैं कि इफ a इज लेस देन b, b इज लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन c, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो भाई वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। c जो है ना वो 0 से छोटा है, बड़ा है, हाँ सॉरी बड़ा है, तो c पॉजिटिव नंबर है, तो c को कह देते हैं कि भाई c हो गया 1। ठीक है, b जो है ना वो छोटा है, -1 कह देते हैं, और a उससे भी छोटा है, -2 कह देते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लिए। अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू कह रहे हैं ना वो। तो भाई पहले तो ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, ठीक है, कि वो -b ये कह रहे हैं। ठीक है, b की वैल्यू हमने क्या लिया -1 और a की क्या लिए -2, तो ये हो जाएगा, एक सेकंड, ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2। तो 1 तो ग्रेटर देन 2 होता ही नहीं है, तो आंसर ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पार्ट 2 को चेक करते हैं कि a प्लस सी बी प्लस सी। ठीक है, a की वैल्यू क्या हमने ली है -2 +1 और b की क्या ली है -1 +1, तो -1 लेसर देन 0, तो ये करेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि ये सही है। फिर पार्ट 3 को चेक करते हैं, a प्लस बी लेसर देन सी है, तो a को क्या लिया है हमने -2 -1 लेसर देन 1, -3 लेसर देन 1 होता है, ये भी करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि 2 एंड 3 ये कहाँ पर है, ये रहा डी में। सही है, सेवनटीन देखो जरा। What is the value of 3x plus 9 is how much more than the value of 3x minus 2। तो हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 1।
ठीक है, 3x प्लस 9 में अगर हम 1 रखें तो क्या आ जाएगा 12, और 3x माइनस 2 में रखें तो क्या आ जाएगा 1 11। एक काम करते हैं, एक वैल्यू और ले लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। यहाँ तो 11 आ गया, के x की वैल्यू रखते हैं 2, 3 की वैल्यू 2 प्लस 9 क्या आ गया 6 प्लस 6 है ना, 6 प्लस 9 15, और इसको रखते हैं इसमें -2, 6 माइनस 2 4 होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 11, तो हमारा आंसर जो है 11 सही है बिल्कुल। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 11 है। ये कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में अगर तुम देखो r की वैल्यू और s की वैल्यू गिवन है और ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे सिर्फ r और s डाल के वैल्यू निकालनी है, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ रहा है, व्हाट इज द b इन टर्म्स ऑफ, ये कर देते हैं भाई, इफ a इज इक्वल टू 3n प्लस 4 और b इज इक्वल टू 7 प्लस 9n स्क्वायर, वो कह रहा है व्हाट इज b इन टर्म्स ऑफ a, यानी कि a को हमने पहले तो बना लेना है सब्जेक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हाँ n को सब्जेक्ट बना लेते हैं अपॉन 3। ठीक है, इसको यहाँ b में डाल देते हैं ताकि हमें मिल जाए क्या b इन टर्म्स ऑफ a। b इन टर्म्स ऑफ a का मतलब ये होता है सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, हाँ सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला में बताया था कि भाई आपके पास b जो है वो अलग से सब्जेक्ट बना हुआ हो और यहाँ पर कोई a की टर्म्स में वैल्यूज हो, सही है, तो ये, और इस पर लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, तो p इक्वल्स टू 7 प्लस 9, a माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, यहीं पे कर लेते हैं ना, a माइनस 4 होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 8b प्लस b स्क्वायर यानी कि 16, सॉरी। ठीक है, तो इसी को डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 अपॉन 9 होगा ना, क्योंकि 3 का भी तो स्क्वायर होगा, तो ये गया। ठीक है, हमारे पास b क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 8a और 7 प्लस 16 क्या हो जाएगा 23, तो आंसर क्या हो गया b। ठीक है, नाइनटीन किया ना हमने भी, 20 देख लेते हैं। set c is made up of a series of consecutive integers whose sum is positive even number. If the smallest number in the set is -2, what is the least possible number of integers that could be in the set? ठीक है, देखो भाई कोई सेट है नंबर्स का, ठीक है c, जिसके अंदर सारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव कहीं नहीं लिखा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, वो कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर -2 है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमें ये बताना है कि इसके अंदर कम से कम नंबर आए सेट में और इसका जो सम है ना वो पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, कम से कम नंबर आए और सम इसका क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। तो अगर देखो हम -2, अगला इंटीजर क्या आएगा -1, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस 0 करो अभी भी -3 है, प्लस 1 करो अब क्या हो गया -2, फिर प्लस 1 करो प्लस 2 करो अब क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव चाहिए, प्लस 3 अब यहाँ रुक जाएंगे, तो अब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, एक पॉजिटिव नंबर आ गया, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो हमारे पास हो सकते हैं लीस्ट इस सेट के अंदर वैल्यूज, कि हमारा सम भी पॉजिटिव हो जाए और नंबर्स भी कम से कम हमने इस्तेमाल किए। समझ आया? अच्छा, इफ यू ऐड सम नंबर j to 50 देन डिवाइड दिस, कर लेते हैं, ट्रांसलेशन का सवाल है। इफ यू ऐड सम नंबर j to 50, यानी कि 50 में क्या ऐड किया j, और उसको क्या करना है देन डिवाइड दिस सम बाय j, माने यानी कि इसको j से डिवाइड करो, तो आंसर क्या आएगा 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j, क्या करना है
बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेना। अच्छा जी 22 में देख लो, यहाँ पे एक ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से x को सब्जेक्ट बना के x निकालोगे, इधर डालोगे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा और -5, तो हाँ ये हो जाएगा। इसको भी स्किप करते हैं। द 4 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3 इफ x इज रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द, अच्छा रुको इसको कर लेते हैं। भाई 4 डिजिट नंबर है, ये रहा 7x। ठीक है, वो कह रहे हैं इज डिविजिबल बाय 3 इफ x इज रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो डिविजिबिलिटी और ट्रिक ऑफ 3 याद है कि सारे नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगर 7 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स अगर ये 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि इसका रिजल्ट, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड। ये डिविजिबिलिटी ट्रिक थी 3 की। हाँ हिडन ट्रायल करते हैं। 7 प्लस 7 क्या होता है 14 और x प्लस एक्स हो जाएगा 2x। अब कर लेते हैं, देखो अगर हम 4 डालें यहां पर तो 2 4s आर 8 और 8 प्लस 14 क्या होता है 22 और 22 3 के टेबल में नहीं आता। 5 डाल लो, 2 5s आर 10 और 10 प्लस 24, तो 24 3 के टेबल में आता है। तो वैसे तो यही हो जाएगा, लेकिन हम लर्निंग के लिए चेक कर लेते हैं। 6 2 12 26 हो जाएगा, नहीं। 7 2 14 28 हो जाएगा, वो भी नहीं आता। उसके अलावा 32 हो जाएगा, वो भी नहीं आता। तो यानी कि हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इफ a is an odd negative number and b is a positive, which of the following must be even and positive। ठीक है, ये उसी टाइप का सवाल है जो मैंने अभी करवाया था। ठीक है, कि तुम लोग a को कोई ऑड नेगेटिव नंबर यानी कि -3 अज्यूम कर लो। अच्छा 1 नहीं अज्यूम करना है यहाँ पर ना, ऑड इवन वाली केसेस में 1 मत किया करो, -3 कर लो। और b इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, तो यानी कि इसको तुम लोग कह लो 2। ठीक है, तो इसको 2 रख लो, इसको -3 रख लो। और वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इवन एंड पॉजिटिव। यहाँ डाल के देख लो कहाँ पे वैल्यू इवन और पॉजिटिव आ रही है, बस वही तुम्हारा आंसर है। सही है। If a is a non-zero integer and b is not an integer, which of the following could be an integer? ये देख लो, ये अच्छा सवाल है। देखो भाई a is a non-zero integer, यानी कि a की वैल्यू जो है वो कह देते हैं यार 2 है। वो कह रहे हैं कि भाई b is not an integer। इंटीजर क्या होते हैं होल नंबर, जिसका मतलब है कि b क्या है डेसिमल है। तो हम क्या करते हैं b को ले लेते हैं यार 0.5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इंटीजर। देखो भाई a प्लस बी करोगे तो क्या आ जाएगा 2.5, a माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा 1.5, a बी करोगे तो क्या आ जाएगा 1। देखो ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पर भी आ सकता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि 2a माइनस बी करोगे तो 4 माइनस 0.5 तो 4 हाँ 2a क्या होगा 4 और 4 माइनस बी 0.5। हाँ तुम सही है। तो यानी कि हमारा ए बी जो है ना वो करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी तरीके के सवाल आते हैं सारे ना, इनको हम करते हैं। 7 बजे तक करेंगे, 16 मिनट रुको। अच्छा जी, इन द टेबल, अच्छा ये 27 देखते हैं। अच्छा जी, इफ x y इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x और y का मल्टीपल जो है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 है। और फिर उन्होंने एक इक्वेशन दे दी है तुम्हें, इसको यहाँ से करते हैं। एक उन्होंने इक्वेशन दे दी है कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन दी है 1/xy इज इक्वल टू 6, और ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो x प्लस वाई निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा ये देखो, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, यही हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, एक्स वाई को उधर कर दूं, तो इसको मुझे 1/6 करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 1/6 आ गई। तो x प्लस वाई और यहाँ पर
1/6 है, इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अब जब 1/6 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6, यही होगा ना कि 6/5 होगा। नहीं ना यार, ये पूरा 1/6 यहाँ की मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5/6 हो जाएगा। 5/6 किधर है भाई, अच्छा नहीं, इसको हमें x प्लस वाई को डिवाइड बाय 5 भी तो करना है, ये देखो ना x प्लस वाई डिवाइड बाय 5 भी तो करना है, तो इसको डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। डिवाइड बाय 5 का क्या मतलब होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/5 है ना, तो ये और ये कैंसिल 1/6, तो 1/6 हमारा आंसर है, सही है। In the table above, if h is equal to this, what is the value of k? k किधर है, अच्छा ये रहा। देखो k निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें j पता करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सवाल करके देख लेते हैं, वैसे तो आसान ही है। देख लो भाई, h इक्वल्स टू 3g प्लस 4 है, ठीक है। हमने क्या करना है, j निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला पेयर ले लेते हैं 4j वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास g की वैल्यू है 4 और h की वैल्यू j, यही है ना, ये देखो ये वाला h, g की वैल्यू 4 और h की वैल्यू j, तो h की जगह मैंने रख दिया j, g की जगह मैंने रख दिया 4, 3 4 12 और 12 प्लस 4 16, तो j पता चल गया 16। अब क्या करते हैं कि अब इसी इक्वेशन में ये वाला पेयर ले लेते हैं जे के वाला, जे के, तो 16 हो गया j और k हमें क्या करना है, निकालना है, तो k किसकी जगह है हमारे पास, h की जगह है ना, h की जगह k है, k equals to 316 3 16 are 48 प्लस 4 52, सही है। इफ a इज ग्रेटर देन, नहीं इफ a इज लेस देन, ठीक है, which of the following must be true, ये भी कर लेते हैं, बस तो ये आसान है। देखो भाई, अगर मैं a की वैल्यू ले लूँ 1, b की ले लूँ 2 और c की ले लूँ 3, तो तुम देखो ये मैंने अपनी तरफ से ज्यूम करी वैल्यूज, ठीक है, तो 8a क्या हो जाएगा 8, 3b क्या हो जाएगा 6 और 10c क्या हो जाएगा 30। अब हमें ना 3b को बड़ा करना होगा 8a से, तो यानी कि हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिससे ये बड़ा हो जाए, तो हम इसकी वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो 3b 12, ये सही है, सही है। ये हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी ना फिर, ठीक है। 10c। अब वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, 8a 10b से छोटा है, a की वैल्यू क्या ली है हमने 1, तो क्या 8 40 से छोटा है, तो बिल्कुल है, लेकिन हम बाकी भी चेक करते हैं। b देखो 10c को छोटा होना चाहिए 8a से, तो 10c क्या है 30 और 8a क्या है 8, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये है। सिमिलरली c को चेक करो, c छोटा होना चाहिए a से और c तो बड़ा है a से, तो ये भी नहीं हो सकता। d देख लो 8a को 10c के बराबर होना चाहिए, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं, तो यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर था, मैंने पहले ही निकाल लिया। चलो भैया, ट्रायंगल आ गया, चलो भैया ट्रायंगल आ गया। कह रहे हैं कि इन द फिगर अबव a इज 7c, ये क्या है 7c, b इज 2c, ये है 2c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, भाई 2c प्लस 7c प्लस c किसके बराबर होगा 180 के, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर वाले सारे एंगल्स 180 के बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10c इक्वल्स टू 180, c equals to 18। c इक्वल्स टू 18,
ये लो भाई, आसान था ये तो। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पर भी देख लो, क्यों पूछ रहे हैं कि W की वैल्यू क्या है। ये x6 और x6 कैंसिल हो जाएगा, W किसके बराबर आ जाएगा 4 के। सही है, ये तो आसान है। इफ अ नंबर इज राउंडेड टू 16.8 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन द ओरिजिनल नंबर। देखो भाई 16 नहीं होगा। 16.8 पे राउंड ऑफ करना है, तो 16 नहीं है या 17 भी नहीं है, सही है, कोई छोटा नंबर होना चाहिए 16.8 से, लेकिन करीब तरीन है। अगर हम 16.704, देखो ये तो नहीं हो सकता 873, और 16.763 को देखें, तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा, तो इन दोनों में से सबसे करीब कौन सा है। देखो अगर हम 0.8 से ये हम सिर्फ इसको देख लेते हैं ना, कि ये इस तरीके से 16.800 और 16.704। अब अगर हम 0.096 को माइनस करेंगे ना इसमें से, तो हमारे पास ये बनेगा। लेकिन ये किस तरह बनेगा कि हम खाली 0.037 को माइनस करें, ठीक है, तो वहां पे हमें 96 माइनस करना है, वरना यहाँ पे हमें 37, तो सबसे ज्यादा करीब कौन सा नंबर है ये, और इसमें हमें 73 प्लस करना पड़ रहा है, तो ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये सब दूर है, सबसे करीब तरीन नंबर यही है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इफ 3a इक्वल्स टू 3a प्लस 5b, ये ऑप्शन इसमें से रिमूव कर देता हूँ। इफ 3a प्लस 5b माइनस 4c इक्वल्स टू 12, और ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b। साइमल्टेनियस करेंगे, इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे। हाँ बेसिकली ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो नहीं है, ठीक है, एक सब्जेक्ट बनाने दूसरे में डालेंगे, उससे पहले एक की वैल्यू निकालेंगे तो b की निकाल लेंगे, हाँ ऐसे ही करेंगे। माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन, तो इसलिए हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। ये अजीब सा ऑप्शन दिया हुआ है ना एक, इसको करके देख लेते हैं। अच्छा जी, 3a प्लस 5b माइनस 4c जो है वो बराबर है किसके, 12 के, और a प्लस 3b माइनस 2c किसके बराबर है, -4 के, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहां से सब्जेक्ट बना लेते हैं किसको, c को, 4 को मैं यहाँ ला के प्लस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2c, c बन जाएगा a प्लस 3b प्लस 4/2, ठीक है। अब c को मैं यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि देखो हमें a और माइनस b पता करना है ना, तो c का तो कोई काम ही नहीं है ना, इसलिए c को हटा रहा हूँ। a प्लस 3b प्लस 4/2 इक्वल्स टू 12, ये 2 जार, ठीक है। 3a प्लस 5b माइनस 2a माइनस 3b माइनस 4, सॉरी 2 से भी तो मल्टीप्लाई कराओ भाई, -2a माइनस 6b माइनस 8 इक्वल्स टू 12। अब देखो भाई 3a माइनस 2a कितना हो गया, a, 5b माइनस 6b कितना हो गया, माइनस b, 8 वहां जाके प्लस हो गया, a माइनस b आ गया 20, ठीक है। तो अभी के लिए इतने सवाल ही रखते हैं।